नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल में। पहले तो सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस समझना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज हम कंप्लीट सिलेबस समझेंगे मैथ्स का, है ना। मैथ्स को हम पहले 3 पार्ट में बांटते हैं। बेसिक कैलकुलेशन, सेकंड पार्ट हो जाएगा इसी का हमारा, फर्स्ट पार्ट रहेगा बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन और सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक मैथ्स एंड थर्ड पार्ट हो जाएगा यहां पे हमारा एडवांस्ड मैथ्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि ये वीडियो आपको आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस समझ में आ जाएगा मैथ्स का किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा, है ना। बेसिक कैलकुलेशन में फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा बोर्ड मास का, वी बोर्ड मास। वी का मतलब यहां पे हो जाएगा बार, बी का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट, ओ का मतलब हो जाएगा ऑफ, डी का मतलब हो जाएगा डिवाइड, एम का मतलब होगा मल्टीप्लाई, ए का मतलब हो जाएगा एडिशन और एस का मतलब होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, है ना। इन सभी को हम इंडिविजुअल जब पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे, है ना। आज हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हिंदी में कहते हैं इसे वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। थर्ड टॉपिक यहां पे हो जाएगा हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट। हिंदी में बोलते हैं इसे घन एवं घनमूल, घन और घनमूल। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए रहेगा ये। फोर्थ टॉपिक हो जाएगा यहां पे हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का हिंदी मीनिंग होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसके अंदर हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि नंबर सिस्टम के अंदर ही आ जाएंगे। जैसे एलसीएम नंबर सिस्टम के अंदर आएगा, उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बाद में हम डिविजिबिलिटी रूल से विभाजिता का नियम जो होता है, और उसी के बाद में हम इसमें पढ़ेंगे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी भी इसी में कंप्लीट करेंगे। इकाई का स्थान ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करना, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये सारी चीजें हम इसी में कंप्लीट करेंगे। तो ये नंबर सिस्टम जो टॉपिक है बहुत बड़ा है ना। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय हम इसी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें, इसी में ये सारे अगर टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, इसी से मिलकर एक टॉपिक बनता है सरलीकरण, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में नाम है इसका सरलीकरण। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि मैं इसमें पूरा सिलेबस लिखने के बाद आपको ये भी हर एग्जाम के लिए, किस एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन सी एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये सारा डिटेल में समझाऊंगा, है ना। बैंक का सिलेबस भी, एसएससी का सिलेबस भी, बाकी स्टेट लेवल की जो एग्जाम है जैसे एमपी पुलिस वगैरह, सभी का सिलेबस यहाँ पे इसमें बता दूंगा। 6 टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे इसी में सीरीज। सीरीज बोले तो श्रृंखला। तो ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक, सॉरी बेसिक कैलकुलेशन के टॉपिक हो गए हैं। इसी प्रकार हम अरिथमेटिक का सिलेबस लिखते हैं यहाँ पे।
अरिथमेटिक में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? इसका फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। दूसरा टॉपिक हो जाएगा यहां पे बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, आयु पर आधारित प्रश्न है ना, आयु संबंधित प्रश्न या फिर उम्र आधारित क्वेश्चन, आयु पर आधारित। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा यहां पे इसी का हमारा पार्टनरशिप, हिंदी में बोलते हैं इसे साझेदारी, जो व्यापार के क्वेश्चन होते हैं, साझेदारी। फोर्थ टॉपिक हो जाएगा इसी में हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, हिंदी में भी यही हो जाएगा मिश्रण और एलिगेशन। फिफ्थ टॉपिक यहां पे हो जाएगा हमारा, ये चारों टॉपिक एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिफ्थ हो जाएगा परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिशत। और यदि आप इस चैनल से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, फ्री में मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग पूरा कंप्लीट अगर चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सिक्स टॉपिक हो जाएगा यहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बोलते हैं इसे लाभ और हानि, लाभ और हानि। नेक्स्ट यहां पे हो जाएगा टॉपिक, देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट वाला है ये, जो अलग से कुछ चैप्टर नहीं है, इसी के कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें, पर हम उसको लिख लेते हैं अलग से ही, डिस्काउंट, बट्टा। एट्थ टॉपिक हो जाएगा यहां पे हमारा CI एंड SI, और इसी में पढ़ेंगे एंड इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, किस्त वाले, इंस्टॉलमेंट, हिंदी में लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और किस्त। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे हमारा 9th नंबर का टॉपिक एवरेज, हिंदी में इसे बोलते हैं औसत। यह हो जाएगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य या फिर कार्य और समय। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 11th नंबर पे पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे हमारा 12th नंबर का चैप्टर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, हिंदी में लिख सकते हैं समय, चाल
और दूरी। ट्रेन वाले क्वेश्चन भी हम इसी में पढ़ेंगे, जो रेल पर आधारित प्रश्न होते हैं, बस उसके कुछ कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। जैसे रिलेटिव स्पीड समझना है तो वो हम टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें ही समझ लेंगे, उसको अलग से नहीं लिख रहे हैं। 13 नंबर का चैप्टर हो जाएगा इसी में हमारा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, हिंदी में लिख सकते हैं इसको नाव और धारा। पूरा सिलेबस हम बहुत आसान तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। फोर्टीन्थ नंबर का टॉपिक हो जाएगा यहां पे हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी में लिख सकते हैं क्रमचय और संचय। फिफ्टींथ नंबर का टॉपिक हो जाएगा यहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, हिंदी में इसके और भी नाम है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना, पॉसिबिलिटी, ये सब इसी के नाम है। हिंदी में लिख सकते हैं इसे प्रायिकता। नेक्स्ट हो जाएगा इसी में हमारा लॉगरिथम। घबराना नहीं है, जैसे ये लॉगरिथम है तो ये किसी किसी एग्जाम में आता है, सभी एग्जाम में नहीं आता है ये चैप्टर। लॉगरिथम, नेक्स्ट हो जाएगा इसी में हमारा, अब ये जो बाकी के चैप्टर है, जैसे इसी में कैलेंडर भी आ जाता है, क्लॉक भी आ जाता है, तो कैलेंडर और क्लॉक को हम रीजनिंग में बहुत अच्छे से कवर करने। अब देखते हैं हम एडवांस्ड मैथ्स का पोर्शन। इसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एडवांस्ड का मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को दो पार्ट में पढ़ते हैं हम, 2D और 3D में, है ना। वो तो पढ़ेंगे जब सब समझ में आ जाएगा कि कितने आसान तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इसी का एडवांस्ड मैथ्स का हमारा सेकंड टॉपिक जियोमेट्री। जियोमेट्री, हिंदी में इसे बोलते हैं ज्यामिति। थर्ड टॉपिक हो जाएगा इसका हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। फोर्थ टॉपिक हो जाएगा यहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण मिति। हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो आते हैं, जैसे मीनार की, एक मीनार की ऊंचाई इतनी है या फिर टावर की ऊंचाई इतनी है ना, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम इसी में कर लेंगे। 8 पॉइंट में कंप्लीट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को हम, मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन सारे इसमें करेंगे। फिफ्थ टॉपिक यहां पे हो जाएगा हमारा अलजेब्रा, बीजगणित। बीजीय गणित। 6 हो जाएगा यहां पे डीआई। तो डीआई क्या है कि जैसे डीआई ये जो सारे बेसिक कैलकुलेशन का पोर्शन और अरिथमेटिक का पोर्शन, इस पर डिपेंड है पूरा डीआई। डीआई में हम पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, है ना, पाई पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद में बार ग्राफ, जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं सारे हम डीआई में कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट नहीं किए हैं, जैसे कैलेंडर और क्लॉक। कैलेंडर और क्लॉक किस में आ जाएंगे, रीजनिंग में हम पढ़ने वाले हैं उसको,
बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं नोट किया है ना। तो बाकी ये किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस को, अलग अलग एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक आने वाले। जैसे बैंक में यहां से कौन से टॉपिक आएंगे, मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक है, मेंसुरेशन, ये बैंक में आता है, इसमें से एडवांस मैथ्स के पोर्शन से। और डीआई कंप्लीट यहां से आता है, डीआई का बहुत ज्यादा पोर्शन आता है बैंकिंग एग्जाम के लिए। बैंक पीओ में तो अधिकतर क्वेश्चन डीआई के ही मिलेंगे आपको। और बाकी का ये जो इधर का पोर्शन है अरिथमेटिक मैथ्स का, ये सारा आएगा, है ना। ये लॉगरिथम वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे सिर्फ बैंक में, और बाकी ये सारे चैप्टर बैंक में आएंगे। और बेसिक कैलकुलेशन का तो आना ही है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट फिर देखते हैं हम एसएससी के लिए। तो एसएससी के लिए देखो क्या होगा, ये कंप्लीट जो सिलेबस आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा सिलेबस किसके लिए है, एसएससी के लिए है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सभी एग्जाम के लिए, प्री और मेंस के लिए कंप्लीट सिलेबस है ये। बाकी स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है, जैसे कांस्टेबल, किसी भी स्टेट के लिए, पुलिस की जो एग्जाम होती है, जैसे एमपी पुलिस होती है एमपी के लिए, है ना, और एमपीएसआई की होती है, तो किसी भी अदर स्टेट के लिए भी जो एग्जाम होती है, सभी के लिए मैथ्स का सिलेबस यही रहेगा, है ना। बाकी स्टेट लेवल की जो एग्जाम होगी, जैसे एमपी पुलिस है, तो इनमें जो क्वेश्चन को पूछने का तरीका होगा वो थोड़ा आसान होगा, आसान लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, इजी क्वेश्चन पूछेंगे। और बाकी जो सेंट्रल लेवल की जैसे एसएससी सीजीएल है, उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है। वीडियो को कंप्लीट पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और फिर से स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।